हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ A3 मोटो व्लॉग्स। तो भाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा हेलमेट जो है वो ख़राब हो गया, थोड़ा पुराना हो गया है। पुराना भी ज़्यादा हो गया, 8-9 साल पुराना। तो उसकी पैडिंग ख़राब हो गई है और उसकी पैडिंग रिपेयर मेरे को करनी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो अब पैडिंग रिपेयर के बारे में मैंने कई सारी वीडियोस देखी इसके बारे में। तो एक वीडियो मैंने देखा था, एक बंदा अपना हेलमेट रिपेयर कराने के लिए गया, ये जो अपना स्टड्स वाले शोरूम है इस पे गया था। तो उन्होंने उसको वो यूज्ड फोम भर के दे दी, और फोम भी वो वाली जिससे वो पॉलिश वॉलिश करते हैं। तो वो यूज्ड थी पॉलिश वाली फोम, वो भर के दे दी। तो वो देख करके मेरा मन तो नहीं हुआ कि मैं किसी शॉप पे जा करके ये हेलमेट अपना रिपेयर करवाऊँ, उसकी पैडिंग वगैरह। तो मैंने सोचा कि भी इसको अपने आप ही इसको रिपेयर करते हैं। तो उसके रिपेयर के लिए मैं लगभग सारा सामान तो ले आया हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, और वो है मुझे चाहिए कपड़ा, जो फोम जिसको मुझे इसके अंदर लगाना है, फोम की पैडिंग, तो उसको कवर करने के लिए मुझे कपड़ा चाहिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ वो कपड़ा लेने के लिए। तो देखता हूँ अगर कुछ कपड़ा कोई मिल पाता है ऐसा तो। और अभी हम सामने पहुँचने वाले हैं। ये भाई साहब, ये बिना हेलमेट के भगा रहा है भाई इतनी ज़ोर से। कोई हेलमेट नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं सड़क पे, जिनकी गलती के मतलब जो खुद तो मरते हैं लेकिन अपने साथ दूसरों को भी मारते हैं। तो जब भी आप सड़क पे चलें तो आप ज़रूरी मतलब हेलमेट पहने। अभी एक भाई साहब और हैं ये बिना हेलमेट के। अब ये मैंने यहाँ से ले लिया है राइट टर्न, और अब मैं यहाँ आ गया हूँ। ये जो आप मेरे साइड में देख रहे हैं ना, ये है आगरा कनाल। ये आगरा कनाल स्टार्ट होती है यहाँ से ओखला बारात से। ओखला बारात जिस डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ ना अभी, इस डायरेक्शन में करीब यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो ये वहाँ से स्टार्ट होती है और ये जाती है सीधा आगरा। और आगरा से भी 27 किलोमीटर आगे एक नदी पड़ती है, उतांग रिवर है, उतांग नदी है। तो ये उसमें जा कर के ज्वाइन हो जाती है। अब ये अगर मतलब ये जो कनाल है, ये जो नहर है, ये मैं अभी इधर आ गया हूँ। ये मैं टोल पार कर रहा हूँ अभी। अभी टोल पार करके, यार ये तो इन्होंने मेरे को रॉन्ग साइड पहुँचा दिया। ये बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड है। ये भाई बड़ी तेज़ी में आ रहा है। चलो आराम से क्रॉस करेंगे। हाँ, ये मैंने टोल क्रॉस कर लिया और मैं फरीदाबाद क्रॉस करके अब मैं आ गया हूँ दिल्ली में। तो मैं आपको बता रहा था ये आगरा कनाल के बारे में। तो ये आगरा कनाल जो है, ये यहाँ से उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती है, और राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा में फरीदाबाद। तो ये जो एरियाज़ हैं, इसमें ये इरिगेशन का काम होता है इस कनाल की मदद से। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये जो नहर है, ये 1868 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। और ये जो यहाँ पे लोकली जो पत्थर मतलब एक्सट्रैक्ट किए गए, उससे इसकी कंस्ट्रक्शन की गई। और 1874 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। और 1874 में जब ये स्टार्ट हुई तो ये उस टाइम
मैंने आपको बताया ना, ये दिल्ली, आगरा, मथुरा और राजस्थान के भरतपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स को ये इरिगेट करती है, इनके थ्रू ये गुज़रती है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये उस टाइम के गुड़गांव से भी होकर गुज़रती थी। तो उस टाइम के गुड़गांव से मतलब ये है कि उस टाइम जो ये फरीदाबाद का एरिया है ये भी गुड़गांव में आता था, लेकिन फिर बाद में इसको गुड़गांव से अलग कर दिया गया। तो ये 1904 तक, मतलब 1874 से 1904 तक ये नेविगेबल भी थी। नेविगेबल का मतलब कि इसमें ये बोट्स वगैरह के थ्रू ट्रांसपोर्ट का काम होता था, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। लेकिन उसके बाद 1904 के बाद से वो नेविगेशन इसमें बंद कर दिया गया और ये प्योरली इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और लेकिन अब क्या है कि अब इसमें प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये आप इसको देख रहे हो कि पानी एकदम ग्रीन कलर का है और उसका पानी एकदम हरा कलर का होने का कारण ये है कि जो आसपास, इसके आसपास जितनी भी ये जो कॉलोनीज़ हैं ये ज़्यादातर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, जैसे मीठापुर, जैतपुर और तो ये, और इसके अलावा हरियाणा में भी जो कॉलोनीज़ हैं इसके आसपास वो सारी अनऑथराइज्ड हैं। अब उनमें सीवेज वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो उनका जो सीवेज है वो उसके लिए वो यूज़ करते हैं टैंक्स, और जब टैंक भर जाते हैं उनके सुसु पॉटी से, तो फिर वो ये ट्रैक्टर वालों को बुलाते हैं, सेप्टिक टैंक वालों को, और ये उनको खाली करते हैं, भर के वो सारा का सारा गंद वो नहर में लाकर डाल देते हैं। तो उसकी वजह से ये नहर का पानी बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। तो खैर, नहर की बात करते करते हम आ गए हैं यहाँ पर मार्केट में। मैं पहुँच गया हूँ मोलरबंद की मार्केट में, और अभी मैं देखता हूँ कोई कपड़े की कोई शॉप मिलेगी तो वहाँ से मैं कपड़ा देखता हूँ हेलमेट के लिए। तो ये आ गए हम मार्केट में। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर वो लेसेस वगैरह मिलती हैं, गोटे वोटे। तो यहाँ देखते हैं, ये दुकान है यहाँ पर। बाइक लगा लेता हूँ यहाँ पे, अभी मैं दुकान पे पूछ लेता हूँ पहले। तो अभी ये भाई से तो मैंने पूछा यहाँ पर दुकान पर, यहाँ पर तो नहीं है। तो अभी चलते हैं किसी और दुकान पे, देखते हैं मिल पाएगा तो। वैसे जिस तरीके से ये बात कर रहा था मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा चांस है नहीं। यार ये तो बाइक का हॉर्न भी कुछ ख़राब हो गया। ये भी ठीक कराना पड़ेगा। मिल जा भाई, कोई दुकान मिल जा। यहाँ पर भी नहीं है। ये तो पूरी मार्केट छान मारी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं मिल रही है कोई दुकान जिस पे कि मुझे इस टाइप का, हेलमेट के टाइप का कपड़ा मिल जाए। तो अब इसके लिए मुझे दूसरी मार्केट में ट्राई करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, मुझे लगता है सराय जाना पड़ेगा इसके लिए। चलो अभी चलते हैं फिर सराय की मार्केट में और वहाँ चल के देखते हैं। अभी दोपहर को जब मैं यहाँ से गया था तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे एक गाड़ी में आग लग गई थी। तो उस टाइम वो मैंने कैमरा नहीं लगाया हुआ था और फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पर आए हुए थे और गाड़ी में आग लगी हुई थी, उसको बुझा रहे थे। अभी यहाँ पर वो गाड़ी शायद अभी भी होगी, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। तो ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हो ना,
अभी ये बस निकल जाएगी तो बस के पीछे ये जो गाड़ी है, अभी थोड़ी देर पहले इसमें आग लगी हुई थी और फायर ब्रिगेड वाले आए हुए थे इसको बुझाने के लिए। पूरी गाड़ी जल के एकदम राख हो गई है, सीट वीट सब कुछ, टायर वायर सब कुछ ख़त्म हो गया इसकी गाड़ी के। ये देखो भाई, ये भी थोड़ा सा रॉन्ग साइड चलना पड़ रहा है क्योंकि अभी ये यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन रोड की। तो भाई साहब एकदम ख़राब रोड, एकदम ऑफ रोड वाला मज़ा आ रहा है अभी तो। ये देखो भाई, ये हमारे यहाँ का इतना बड़ा कूड़ेदान है। हमारे यहाँ का सारा गार्बेज यहाँ पर आता है, फरीदाबाद के ये सारे एरिया का सारा गार्बेज यहाँ पे आता है। जल्दी जल्दी में टी शर्ट में आ गया और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने और धूप इतनी तेज़ हो रही है, चुभ रही है धूप। अब देखो ये जो काम चल रहा है ना, अभी जब हम नहर पे उस तरफ जा रहे थे मोलरबंद की तरफ, तो आपने देखा होगा जब मैं नहर के बारे में बता रहा था, आगरा कनाल के बारे में, तो साइड में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ये तो वो जो रोड है वो यहाँ पे कनेक्ट करेगा, ये फरीदाबाद बाईपास पर, और ये काफ़ी बड़ा रोड बनने वाला है। और जब बन के तैयार हो जाएगा ना तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। ये देखो इस तरफ भी काम चल रहा है इसका, और काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये शायद 2023 के एंड तक ये रोड स्टार्ट हो जाए। ये एक भाई लहराता हुआ आया गाड़ी को, पता नहीं लोग गाड़ी को क्यों लहराते हैं इतना सड़क पे, स्पीड लिमिट में क्यों नहीं चलाते हैं गाड़ी को। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से मतलब ट्रैफिक के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है यहाँ पर, मैं इसीलिए इधर आना अवॉइड करता हूँ। अब ये बस यहाँ पे फंस गई है, धीरे धीरे टर्न करेगी, पीछे पूरा ट्रैफिक रुक गया है। तो ये कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी, रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ये है कि जब ये रोड बन जाएगा तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। मुझे लगता है कि फिर जो ये ट्रैफिक जैम्स वगैरह लगते हैं यहाँ पर इस मोड़ पर, वो नहीं लगेंगे। अरे मुड़ जा, ये देखो ये देखो ये देखो भाई, ये यहाँ से सिर्फ मुश्किल से 50 मीटर आगे यू टर्न है, लेकिन भाई ने वो 50 मीटर डिस्टेंस बचाने के लिए वहीं से बाइक डिवाइडर के ऊपर से कुदा दी। अब पता नहीं ऐसे कुदा करके इसने कितना टाइम बचा लिया या कितना पेट्रोल बचा लिया। इस टाइप से लोग अपनी तो लाइफ मतलब खतरे में डालते ही हैं, दूसरों को और खतरे में डालते हैं। पूरा ऑफ रोड का मज़ा आ रहा है एकदम, बाइक पूरी घड़घड़ घड़घड़ कर जाती है। चलो अब यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट टर्न, और ये हम आ जाएंगे, आ गए हैं सेक्टर 34, और अब ये रोड सीधा जाएगा हमारा सराय की मार्केट के लिए। तो एक बार सराय की मार्केट में चल के देखेंगे कि अगर वो कपड़ा मिलता है तो, और नहीं मिलेगा तो फिर कुछ और जुगाड़ सोचना पड़ेगा। अब ये पता है इतनी देर तक मैंने ये इसका ये व्लॉग वाला जो मेरा सेटअप है, इसको लगा करके ये ऐसे हेलमेट रखने पे ना मेरी आईब्रोज़ के ऊपर ये हेलमेट का वेट आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बार बार ना मतलब मेरे को ये फ़ोन का और ये चिन माउंट है उसका वेट मतलब अब महसूस हो रहा है, और हल्का हल्का मेरे को पेन सा महसूस हो रहा है। तो अभी जब मैं पैडिंग लगा लूँगा ना इसकी, तो फिर उम्मीद ये है कि फिर ये फ़ील नहीं होगा, क्योंकि फिर ये यहाँ पर जो मेरे इधर जॉ के साइड में जो ये गैप आ गया ना पैडिंग में, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर भी इसकी ग्रिप बन जाएगी, इसलिए मेरे फोरहेड पे, माथे पर वो वेट महसूस नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कोई ऐसी दुकान दिख नहीं रही है, और मुझे लग रहा है कि अगर नहीं मिलेगा कपड़ा ऐसे मार्केट में तो फिर कुछ ना कुछ मुझे जुगाड़ ही करना पड़ेगा।
ये तो भाई पूरी मार्केट पार हो गई है, लेकिन मेरे को कोई ऐसी शॉप दिखी नहीं जिसमें जहाँ से मैं कपड़ा ले सकूं। तो ये अपने आसपास की मैंने दोनों मार्केट छान मारी हैं और अभी मैं ये सराय की मार्केट पार करके बाहर आ गया हूँ मथुरा रोड पे। और अब आसपास की दोनों मार्केट देख ली है, मोलाबंद की मार्केट भी और ये सराय की मार्केट भी। तो यहाँ पर तो मुझे वो कपड़ा मिला नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब मुझे कपड़ा ढूंढने में टाइम वेस्ट करने के बजाय कुछ और ही जुगाड़ सोचना चाहिए। तो अब चलते हैं सीधा घर, और घर चल के देखते हैं कुछ इसका जुगाड़ हो पाएगा तो। ठीक है दोस्तों, तो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं घर पहुंचता हूं। घर पहुंच करके देखता हूं कुछ उसका सब्स्टिट्यूट, मतलब कुछ जुगाड़ मिल पाएगा, कोई ऐसा कपड़ा जो मैं यूज़ कर सकता हूं। तो फिर उसके बाद अपनी जो ये पैडिंग रिपेयर का काम है, जो हेलमेट की पैडिंग है, इसकी रिपेयर का काम स्टार्ट करेंगे। और जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई क्या क्या सामान आपको लगेगा ये हेलमेट की पैडिंग रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।